हाय एवरीवन, अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, द थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, और हो सकता है तो इसी में हम कैरेक्टराइजेशन भी इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनता है तो। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शशि देशपांडे नॉवल जनरली सेंटर ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, द बाइंडिंग लाइन ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर एक्सप्लोर्ड विद ऑल द पॉसिबल प्रोज एंड कॉन्स। जैसे ठीक है, ह्यूमन रिलेशन एक्सप्लोर हुए हैं, पॉसिबल कि क्या क्या उसके प्रोज हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, कौन कौन से ह्यूमन रिलेशनशिप हुए हैं एक्सप्लोर। हस्बैंड वाइफ का हुआ है, मदर डॉटर, मेल फीमेल इन जनरल, मदर चाइल्ड, वुमन वुमन बॉन्डिंग एंड ह्यूमन बॉन्डिंग। थस द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इज द बाइंडिंग लाइन ऑफ रिलेशनशिप दैट टाइज अस टुगेदर। कितना अच्छा लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। थस द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इज द बाइंडिंग लाइन ऑफ रिलेशनशिप्स दैट टाइज अस टुगेदर। बाइंडिंग लाइन मतलब बाइंड कर रही है जो बेल रिलेशनशिप्स को। वी कैन नॉट श्रग इट ऑफ बिकॉज इट इज़ लव दैट इज़ बाइंडिंग, दैट इज़ अ बाइंडिंग लाइन। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, देखो जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं एक्सप्लोर, हस्बैंड वाइफ का अभी हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, देख लीजिएगा। मदर डॉटर का हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स भी पता है कौन कौन से हैं, उर्मी और इन्नी का। ठीक है, उर्मी और अन्नू का, शकुताई और कल्पना का। ठीक है ना, मेल फीमेल प्रभाकर और कल्पना का, या फिर ब्रदर और सिस्टर का भी हो रहा है, और मेल फीमेल में भास्कर और उर्मी का। ठीक है, मदर चाइल्ड हो गया, मदर डॉटर, मदर चाइल्ड। मदर चाइल्ड वैसे हो जाएगा आपका शकुताई और प्रकाश। ठीक है, और हाँ ठीक है, वुमन वुमन बॉन्डिंग ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से, मीरा, उर्मी, कल्पना, शकुताई, मीरा उर्मी शकुताई, और उर्मी कल्पना, उर्मी वाना। ठीक है, ये सब है वुमन वुमन बॉन्डिंग और ह्यूमन बॉन्डिंग। ठीक है, so the central theme of the novel is the binding line of relationship that ties us together. We cannot shrug it off because it is love that is the binding line. क्या है, लव है क्या, बाइंडिंग लाइन। उर्मी रियलाइजेज हाउ ऑल रिलेशनशिप बाइंड अस एट ए ह्यूमन लेवल। एक ह्यूमन लेवल पे हमें सारे रिलेशनशिप बाइंड तो करते हैं। उर्मी हैज़ नो रिलेशन सो टू स्पीक विद शकुताई एंड हर फैमिली, बट ऑन अ ह्यूमन लेवल शी फील्स वन विद देम ऑल। शकुताई और उर्मी का जो रिलेशन क्या है, ह्यूमन लेवल पे है। एक जो हमारा सोसाइटी के लोगों के साथ रिलेशन बन जाता है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मेट्रो में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा उन लोगों से कोई लेना देना, सब लोग नए हैं, हम किसी को नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, लेकिन हम पूछ लेते हैं ये मेट्रो वहाँ जाएगी, वहाँ तक जाएगी क्या है। ह्यूमन लेवल पे हम एक चीज़ पूछ लेते हैं, हेल्प मांग लेते हैं, वो हमसे कुछ, कभी कभी मैंने देखा है पानी पूछ लेते हैं, आपके पास पानी की बॉटल है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, और हमारे पास कभी कभी हम मना कर देते हैं ना, झूठ मूठ का, कभी कभी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मी का टाइम है, जो भी हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं वो ह्यूमन, वो हमें क्या मिलेगा उन्हें पानी पिला, कुछ नहीं, हमारा ही पानी कम, हमारी बॉटल में से पानी और कम हो जाएगा, हमें आगे रास्ते में जाना होगा, बट हम फिर भी पानी देते। क्यों दे देते हैं? क्योंकि एक ह्यूमन लेवल पे एक सेंसिटिविटी होती है हमारे दिल में। ठीक है, तो उर्मी और शकुताई, यहाँ पे किसकी रिलेशनशिप की बात हो रही है, पहले पैराग्राफ में किसके रिलेशनशिप की बात हो रही है, उर्मी और शकुताई के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो वो उनको आपस में कोई मतलब, लेकिन वो किस तरह से बाइंड है, ह्यूमन लेवल पे बाइंड। ठीक है ना, बट ऑन ह्यूमन लेवल शी फील्स वन विद देम ऑल। देयर कंसर्न बिकम्स हर कंसर्न, देयर ग्रीफ बिकम्स हर। अब वो उनकी स्टोरी, अब वो अपने ग्रीफ में डूबी हुई थी पहले, मेरी बेटी, अपनी बेटी के बारे में ग्रीफ में डूबी हुई थी, लेकिन जब उनको इनके बारे में पता चला, शकुताई के बारे में पता चला, तो क्या हो गया, सब चीज़ें उसके कंसर्न बन गए, शकुताई के कंसर्न बन गए, उर्मी की कंसर्न, उनकी ग्रीफ उर्मी की ग्रीफ बन गई। शी हेल्प्स देम एज मच एज शी कैन, और वो अपनी तरफ से सब करती जो वो कर सकती। Shakutai also reposes full faith in Urmi. When Urmi is around, Shakutai feels secure. She even seeks Urmi advice and trusts her opinion. ठीक है, वो उसकी एडवाइस भी मांगती है, उसकी बातों पे विश्वास करती है, सिक्योर फील करती है।
Unfortunately, Urmi has no support in her hour of need. Her husband comes, shed tears and goes away. Shillu offers no consolation, and Prabhakar, on whom Shakutai depends, turns out to be a traitor. It is Urmi who stands as her anchor. एंकर क्या होता है? जब हम नाव रोकनी होती है तो हम एक एंकर यूज़ करते हैं. वेट जो होता है उसको मेटाफोरिकली यहाँ यूज़ किया हुआ है. ठीक है. शी बिकम्स द ब्रिज बिटवीन शकुताई एंड द डॉक्टर्स, शकुताई एंड वाना, शकुताई एंड द मीडिया. ठीक है. तो उर्मी एक तरीके से शकुताई की हेल्प करती है. शकुताई की हेल्प करते करते वो अपनी ग्रीफ से भी बाहर निकलती है, और शकुताई की जो भी कंसर्न्स हैं वो उर्मी बहुत डीपली फील करती है ऑन ह्यूमन लेवल. वरना देखा जाए तो उनका उनसे कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब वैसे उनका कोई लेना देना रिलेशनशिप कोई नहीं है, बट है क्यों, ह्यूमन लेवल पे है. और जब शकुताई के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि जब उनको सबसे ज़्यादा नीड है तो सुल्लू नहीं है उनके पास, प्रभाकर नहीं है, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, कोई कंसोलेशन उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, उनका हस्बैंड भी उनको किसी और औरत के लिए छोड़ के चला गया है. सो इट इज़ उर्मी जो शकुताई और डॉक्टर्स को, मतलब शकुताई को ब्रिज करती हैं डॉक्टर से, वाना से और मीडिया से. ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन सिचुएशंस एंड अक्रॉस पीपल. अब ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप ब्रिज बनाएं. मैन वुमेन रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ कॉमन वेल बीइंग. देयर इज एन अंडरकरेंट ऑफ लव अफेक्शन दैट गिव्स मीनिंग टू इट. व्हेन लव बिकम्स सेल्फिशली ब्लाइंड द बॉन्ड लूजन्स and misery follows. ठीक है ना. The author explores the relationship between Meera and her husband. Meera was looking for love, but all she got was obsessive version of love. Akka and her husband also could not build up a sound, healthy relationship because her husband could not get out of his deceased wife memory. The children are sufferers in both these cases. Kishore is undemonstrative and remote and Vana is insecure. दोनों बच्चों को असर हुआ ना. But fortunately they do not fail to establish healthy relationship in life. Vana, Harish are happy, Urmi, Kishore are also happy. तो यहाँ पे बात हो गई है किसकी? अक्का, मीरा and their husband. और फिर लास्ट में effect on चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन कुड कोप अप. ठीक है ना. तो हस्बैंड ने एक वाइफ को तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव प्यार किया और एक से किया ही नहीं कर पाया. तो क्या होता है कि बहुत स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन जब सेल्फिश हो जाता है ना लव, तो मिजरी आती ही आती है. मिजरी फॉलोज. ठीक है. तो यहाँ पे हमने मैन वुमेन का रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया. यहाँ पे हमने ह्यूमन लेवल पे किया. यहाँ पे अब हम करेंगे मदर डॉटर का, जो वेरी फ्रेजाइल है. उर्मी एंड इनी आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग. उर्मी इज़ शार्प टंग्ड, फ्लिपेंट विद हर मदर. मतलब गंदा बोल देती है, बुरा बोल देती है अपनी मदर को उर्मी. ठीक है. व्हेन हर मदर शोज कंसर्न फॉर हर हेल्थ, Urmi often gets irritated. Their conversation is never normal. It is always sharp. Probably Urmi harbors a secret grudge. क्योंकि उसके मन में ना एक ग्रज है मदर के लिए, जो उसे कुड़ता रहता है, कुड़ती है वो. इस वजह से वो कुड़ के ही बात करती है. ठीक है. क्या ग्रज क्या है कि उसको रानी दुर्ग भेज दिया था उसकी मम्मी ने. उर्मीज परसेप्शन तो क्लियर कब होता है? जब उसकी मदर ना बाद में रिवील कर देती हैं कि तुम्हारे फादर का सिंगल हैंडेडली डिसीजन था, मुझसे नहीं पूछा गया था. उर्मी फिर उसकी मदर के लिए सॉरी तो ये भी एक रिलेशनशिप का एक एस्पेक्ट है कि बाद में आप सॉरी फील करते हो किसी के लिए, किसी की सिचुएशन को समझते हो. हाउ डोमिनेटिंग हर फादर कुड बी. और उसको समझ में आता है कि उसके पापा कितने डोमिनेटिंग हो सकते हैं. द मदर डॉटर रिलेशनशिप ऑल्सो सीन. तो एक तो ये हो गया. दूसरा कहाँ है? उर्मी और अन्नू. ठीक है. उर्मी इज़ लाइक अ ट्री एंड हर इन्फेंट डॉटर इज़ लाइक अ क्रीपर अराउंड हर. ठीक है. क्रीपर क्या होता है? एक होता है आपका गेस्ट प्लांट, एक होता है होस्ट प्लांट. तो होस्ट प्लांट हो गया आपका ट्री, और उस पर गेस्ट एक बेल आ जाती है ना बाहर से, क्रीपर.
उसको बोला गया है। तो डॉटर को क्रीपर बोल दिया है यहाँ पे, जो उस पेड़ पे, अब उसका क्रीपर का सहारा क्या होता है? होस्ट, ठीक है। गेस्ट प्लांट का पूरा सहारा क्या होता है? होस्ट प्लांट, ट्री। हर डॉटर इन हर वर्ल्ड इज़ हर वर्ल्ड, ठीक है। तो उसकी डॉटर ही उसका पूरा संसार है। हर पासिंग अवे लीव्स उर्मी एम्प्टी। शशि देशपांडे एक्सप्लोर्स द मदर डॉटर रिलेशनशिप येट अनदर लेवल व्हेन शी डिस्क्राइब शकुंतला एंड कल्पना's रिलेशनशिप। तो यहाँ तक हमने बात की किसकी? ठीक है, उर्मी और अन्नू की। अब कल्पना और शकुंतला की करते हैं। द डॉटर इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर मदर, शी रिजेक्ट्स हर मदर्स एडवाइस एंड फॉलोज हर ओन whims in dressing up, going out, and in her decision to marry the boy of her choice. Similarly, Meera does not abide by her mother's rule set for her daughter. She fails to identify her self-effacing and weak mother. हाँ, ये एक और है मीरा। शकुंतला है ना। तो यहाँ क्या हुआ है? मीरा डज नॉट अबाइड बाय हर मदर्स रूल्स फॉर सेट फॉर डॉटर। शी, मीरा ने ना अपने एक स्टोरी में लिखा था कि मेरी मदर मेरे फादर के लिए जिस तरह एक कैरेक्टर रखती हैं। सेल्फ इफेसिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ इफेसिंग मतलब आप अपने आप को भूल जाते हो दूसरे के लिए, ठीक है। आप इतने सेक्रीफाइसिंग करते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो, आपके अपना कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती। तो वो उस चीज़ से मतलब रिलेट नहीं करती, उन चीज़ों के साथ वो उस चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहती। कौन? मीरा। कल्पना और शकुंतला की जहाँ तक बात है, कल्पना भी एक रिबेलियस है, वो नहीं मानना चाहती ना शकुंतला की बातें। वो अपनी मर्ज़ी से ड्रेसअप होती है, अपनी मर्ज़ी से लड़के के साथ शादी करना चाहती है, बट शकुंतला को पता है सोसाइटी कैसी है, so she always warns her. A very strong sense of woman-woman bonding is shown in the novel. Urmi feels a kind of bond between herself, Meera and Kalpana. Teen. Meera is dead and gone, but in her diaries and poems, Urmi reads a message for all women. Urmi also empathizes with Kalpana and Shakuttai. She is tender and understanding towards them. Her heart goes out to Shakuttai and she joins her to fight against injustice. हाँ, Shakuttai, Kalpana, Meera, Urmi. The ending of the novel sums up Urmi's understanding of the strong bond of relationship that is tied us at a human level. The act of living may be futile, but we all struggle to survive because we thrive through relationships. हम क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, बॉन्ड्स हैं। ज़रूरी नहीं है वो ब्लड रिलेशनशिप हों। जैसे शकुंतला और उर्मी का तो बड़ा ही स्ट्रेंज है, वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रही हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन उनका एक रिलेशनशिप है ना जो उन्हें स्ट्राइव कर रहा है। उर्मी को मदद मिल रही है अपने ग्रीफ से बाहर निकलने की। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ इट अबाउट। क्या ह्यूमन लेवल पे रिलेशनशिप्स जो हैं, तो वो हमें ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, ये आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में। द एक्ट ऑफ लिविंग मे बी फ्यूटाइल बट वी ऑल स्ट्रगल टू सर्वाइव बिकॉज वी थ्राइव थ्रू रिलेशनशिप्स। तो एक्ट ऑफ लिविंग काफ़ी मतलब फ्यूटाइल हो सकता है। फ्यूटाइल मतलब जो जिसमें मौत का ख़तरा भी है, ठीक है, लेकिन हम क्यों ज़िंदा रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम आएंगे कैरेक्टराइजेशन पे।